अली और रेहान ने जल्दी से काशिफ का पता निकाला, जो अब शहर के पुराने बाहरी इलाके में रहता था। शाम होते ही दोनों वहां पहुंच गए। घर का माहौल वीरान और सन्नाटे से भरा हुआ था। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। कमरे के अंदर धुंध और मिट्टी की गंध थी। काशिफ कमरे के कोने में दुबका हुआ था, आंखों में वहशत, चेहरे पर डर और शरीर कांप रहा था। काशिफ, हमें बता, क्या हुआ? अली ने आगे बढ़कर पूछा। काशिफ ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, फिरोज की रूह मेरे पीछे है। मैं कई रातों से सोने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो हर जगह दिखते हैं। नदीम नदीम मर चुका है। अली। ये सुनकर अली और रेहान के होश उड़ गए। काशिफ ने कांपते हाथों से एक पुराना ताबीज निकाला, जिस पर खून के धब्बे थे। ये मैंने एक ओझा से लिया था, लेकिन इसका असर खत्म हो रहा है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। बाबा फिरोज की परछाई एक बार फिर सामने आ गई। अब देर हो चुकी है। आवाज दीवारों से टकरा रही थी। कमरे की दीवार पर खून से एक वाक्य उभरा, हिसाब पूरा करो, वरना अंजाम करीब है। अली, रेहान और काशिफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, बाबा फिरोज की कब्र पर जाकर सच कबूल करना और माफी मांगना। अचानक अली की जेब में रखा खत जलने लगा। खत की राख हवा में घुलते ही एक सरगोशी सुनाई दी। रात के 12 बज चुके थे। अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अली, रेहान और काशिफ एक पुराने कब्रिस्तान में बाबा फिरोज की कब्र के सामने खड़े थे। हवा में अजीब सी ठंडक और मिट्टी की गंध थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था और हर तरफ कब्रें खामोश गवाह बनी हुई थीं। अली ने कांपती आवाज में कहा, बाबा फिरोज, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम बच्चे थे, मगर सच छुपाना गुनाह था। हमें माफ कर दीजिए। रेहान और काशिफ ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। कब्र के पत्थर पर जमी हुई मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी और एक रोशनी भरी धुंध उठने लगी। बाबा फिरोज की परछाई कब्र के ऊपर नजर आई। चेहरा सुकून भरा, मगर आंखों में गहरी उदासी। तुम सच ले आए हो, मगर हर गुनाह की एक कीमत होती है। बाबा फिरोज की आवाज गूंजी। तभी एक साया कब्र के पीछे से निकला। बिलाल, वो इन सबका बचपन का चौथा दोस्त, जिसे सब समझ बैठे थे कि वो शहर छोड़ चुका है। बिलाल की आंखें लाल और चेहरा पीला था। वो मुस्कुराकर बोला, तुम सब माफी मांग रहे हो, मगर मैं कभी नहीं मांगूंगा। मैंने जानबूझकर बाबा फिरोज को धक्का दिया था। वो मेरे रास्ते में था। ये सुनकर अली, रेहान और काशिफ सन्न रह गए। बाबा फिरोज की परछाई बिलाल की तरफ बढ़ी। तुम्हारे गुनाह का वक्त खत्म हुआ बिलाल। अगले ही पल एक तेज आंधी चली और बिलाल की चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। वो परछाई के साथ अंधेरे में गायब हो गया। बाबा फिरोज की रूह अब सुकून भरे चेहरे के साथ आसमान की तरफ उठी और धुंध में गायब हो गई। कब्रिस्तान फिर से खामोश हो गया। अली, रेहान और काशिफ एक दूसरे की तरफ देखते हुए कब्र के सामने झुक गए। आज बरसों का बोझ उतर चुका था। कहानी का अंत, मगर सबका बाकी। सच कितना भी पुराना हो, एक दिन सामने आ ही जाता है और हर गुनाह की एक कीमत होती है।